हेलो दोस्तों, तो आज मैं फाइनल लेसन लेकर के आपके सामने आया हूँ और आज हम एक और टेक्निक, बहुत सिंपल सी शॉर्ट टेक्निक है, उस पर बात करेंगे एंड देन आई विल रिकैप द एंटायर कोर्स फॉर यू। दिस इज लास्ट लेसन एंड आई रियली एंजॉयड दिस जर्नी विथ यू एंड आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट। तो आज का फाइनल टेक्निक हम सीख लेते हैं। फाइनल टेक्निक बहुत सिंपल है और जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। तो जब भी आपको लगे कि आपको अपने डरों को खत्म करना है तो आप क्या कीजिए, आप एक पेन लें, एक पेपर लें और उस पेपर पे लिखना शुरू करें। जितने भी आपके डर हैं वो सब उस पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए। If you want to do it right now, you can pause this video and you can start writing it. Take a white clean paper, take a pen and start writing on your paper. जो भी चीज़ आपको डर देती है, कुछ भी हो सकता है वो, fear of failure, fear of judgment, fear of criticism, fear of talking to people, fear of stage or whatever it is, just write down कि क्या situations हैं जो आपको डर महसूस कराती हैं। उन सब चीज़ों को आप पेपर पे लिख लीजिए। 10, 15, 20 कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, जितने भी डर हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए आपके अंदर से निकल करके सारे के सारे डर जो हैं वो एक पेपर पे आ जाए। Pause this video and do it. वेरी गुड, आई होप यू हैव डन इट। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को फाइल में से निकालिए या फिर अपनी डायरी में से निकालिए और अब इस पेपर को अपने सामने ला करके इस पेपर के जितने ज़्यादा टुकड़े आप कर सकते हैं, इस पेपर के उतने टुकड़े कर दीजिए। जितने मैक्सिमम टुकड़े कर सकते हैं उतने टुकड़े कीजिए और उतने टुकड़े करने के बाद इसकी एक बॉल बना लीजिए। मेक इट अ बॉल। इसकी एक बॉल बना करके देन ईदर यू बर्न इट, या तो इसको जला दीजिए या फिर कहीं जमीन में खड्डा खोद के उसमें गाड़ दीजिए या फिर इसको फ्लश कर दीजिए। मैं कई बार इसको फ्लश टेक्निक भी बोलता हूँ, फ्लश योर फियर। आप सडनली देखेंगे कि वंस यू डू दिस यू विल फील वेरी लाइट। Either you burn it or you bury it or you flush it, और आप देखेंगे कि सडनली एक अमेजिंग स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी ये करने के बाद। तो ये ट्राई कीजिए। एक बार एक टीचर थी, उन्होंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया और उन स्टूडेंट्स को बुला करके टीचर ने कहा कि अपने पेपर में लिखिए What I cannot do। जितना भी आई कैन डू है वो लिख दीजिए अपने पेपर में। सारे बच्चे हैरान रह गए, टीचर को आई कैन डू इट लिखाना चाहिए, आई कैन नॉट क्यों लिखवा रही है। तो एक बच्चे ने पूछ भी लिया, लेकिन टीचर ने बोला जो मैं कहती हूँ वो कीजिए, और सब ने लिखना शुरू कर दिया। टीचर ने खुद ने भी लिखना शुरू किया कि आई कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम व्हाइल चेकिंग होमवर्क्स। बच्चों ने लिखा आई डोंट लाइक होमवर्क्स, आई कैन नॉट डू मैथमेटिक्स। किसी ने कहा आई कैन नॉट डू माई असाइनमेंट्स। जितना भी आई कैन नॉट डू इट था वो सब एक पेपर पे लिखवा के टीचर एक प्लेग्राउंड में लेकर के गई। वहां पे एक बक्सा पड़ा था, एक बॉक्स पड़ा था। टीचर ने कहा तुम सभी अपना पेपर इस बक्से में डाल दो। उस बक्से में डाल करके उस पे ताला लगा करके एक गड्ढा खोदा हुआ था, उस गड्ढे के अंदर उस बक्से को डाल करके उसको बरी कर दिया और उस ग्राउंड को फिर से प्लेन कर दिया। और अब टीचर ने बोला कि आपके अंदर का जितना भी आई कैन नॉट डू इट था वो सब आज मैंने बरी कर दिया है, और अब आपके अंदर जो बचा है वो सिर्फ आई कैन डू इट बचा है। आज के बाद आई कैन नॉट डू इट अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, सिंपल है, मगर करके देखिए आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस पूरे कोर्स का, और हल्का सा आपको रिकेप दे दूं कि ये पूरा कोर्स किस तरीके से चला। हमने सीखा कि फियर किस तरीके से हमारी सक्सेस को ब्लॉक करता है। हमने सीखा फियर का साइंस क्या है, फियर का मैकेनिज्म क्या है। हमने ये भी सीखा कि फियर हमारे सर्वाइवल, सेफ्टी, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये फियर मैकेनिज्म बहुत सालों पहले एंसेस्टर्स की दुनिया में क्रिएट हुआ था। अब इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, और इस वजह से ये फियर इमेजिनरी फियर और साइकोलॉजिकल फियर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी सक्सेस को ब्लॉक करता है। हमने सक्सेस और फेलियर के सर्किट समझे। हमने ये भी समझा कि किस तरीके से आपका मोटिवेशन सर्किट काम करता है, कैसे फियर सर्किट काम करता है। फिर हमने बहुत सारे टाइप्स के फियर देखे कि फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, फियर ऑफ फेलियर है, ये सारी चीज़ें, फियर ऑफ सक्सेस, ये सारे फियर्स किस तरीके से हमारी सक्सेस को ब्लॉक करते हैं।
फिर हमने टेक्निक सीखना शुरू किया। सबसे पहले जो टेक्निक हमने सीखा वो ये सीखा कि जिससे डर लगे वो कर डालो। हमने ये सीखा कि एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ फियर। जब आप एक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो फियर अपने आप चला जाएगा। हमने देखा कि फेस योर फियर, जब आप अपने फियर्स को फेस करते हैं तो आप में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आती है और फियर खत्म हो जाता है। फिर हमने और भी टेक्निक सीखी कि राइट क्वेश्चनिंग टेक्निक है। आप जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही जवाब आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इफ आई फेल, यू आस्क व्हाट इफ आई सक्सीड। तो आप जैसे ही क्वेश्चन चेंज करेंगे आपका सबकॉन्शियस राइट आंसर्स आपको देना शुरू कर देगा। हमने देखा कि फियर को फ्यूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ना करने की कीमत आप जान लीजिए तो आपका फियर ही आपका फ्यूल बन जाएगा। फिर हमने देखा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आप फियर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो एडवेंचर बन जाएगा। आप वर्स्ट आउटकम इमेजिन करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यू विल हैव नथिंग टू लूज, एंड द मोमेंट यू हैव नथिंग टू लूज यू हैव नो फियर एज वेल। फिर हमने 4 स्टेप टेक्निक देखी फियर टू फ्रीडम। फर्स्ट वन वाज अवेयरनेस, फर्स्ट स्टेप वाज अवेयरनेस। यू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, then you let go through your breathing 5 times, inhale from your nostril and exhale from your mouth, then reframe it, give it a new meaning। उसको एक नया मीनिंग आप दे दीजिए, और नया मीनिंग देने से क्या होगा कि आपके ब्रेन में वो रीफ्रेम हो जाएगा। एंड देन हमने देखा कि रीवायर करना है। रीवायर करने के लिए एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हमने देखा। एफर्मेशन में मैंने टेक्निक सिखाई कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट, एंड एफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको करना है। और लास्ट टेक्निक हमने विजुअलाइजेशन देखी थी कि विजुअलाइजेशन किस तरीके से करना है। मैंने गाइडेड हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन आपको करवाया। डू दैट एक्सरसाइज, इट्स वेरी पावरफुल। एंड और अभी आज के सेशन में हमने फ्लश योर फियर, बर्न योर फियर या बरी योर फियर टेक्निक देखी, जिसमें आप अपने सारे फियर्स को कागज पे लिखते हैं, फिर कागज को फाड़ते हैं, उसका बॉल बनाते हैं, उसको या तो फ्लश करते हैं या बर्न कर देते हैं या बरी कर देते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस। इसमें से बहुत सी बातें हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन कई बार हमें रिमाइंडर चाहिए होता है कि कोई आकर के हमें रिमाइंड कराए बार बार कि इसको एप्लीकेशन में लाना है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। रोबिन शर्मा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, दैट आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज डिल्यूजन। तो अगर आप सिर्फ आइडिएशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ डिल्यूजन की दुनिया में आप जिएंगे। और आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए। एक आपका जो लिमिटलेस यू है, जहां आप लिमिटलेस अपने जीवन को जीने की जो पॉसिबिलिटी है, वो अब आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। मेक श्योर यू डू योर असाइनमेंट एंड थैंक यू।